नमस्कार, जय भीम। मैं अमित, बीपीएसए विचारधारा इस यूट्यूब चैनल पर मैं सभी का स्वागत करता हूं। मैंने कुछ दिन पहले महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में महाबोधि महाविहार का इतिहास आपके सामने रखने की कोशिश की। महाबोधि महाविहार का निर्माण इतिहास में कैसे कैसे हुआ और उसके बाद में उसका कैसे डेवलपमेंट होते गया, सम्राट अशोक के माध्यम से इस संबोधि स्थल का निर्माण कैसे किया गया, फिर उसके बाद कुषाण काल में कुषाण राजाओं ने किस प्रकार से महाबोधि महाविहार का डेवलपमेंट किया, तत्पश्चात 7वीं शताब्दी में बौद्ध राजा हर्षवर्धन के माध्यम से भी उस जगह की किस प्रकार से मरम्मत कर उस महाविहार को बेहतरीन बनाने की कोशिश की। इन सभी इतिहास को आपके सामने मैंने तथ्यों के आधार पर रखने की कोशिश की। हर्षवर्धन के बाद इस महाविहार का ब्राह्मण राजाओं के द्वारा कैसे पतन हुआ और जिस प्रकार धीरे धीरे बौद्ध धर्म का पतन तथा ह्रास होते गया, उस प्रकार उसी दिशा में महाबोधि महाविहार का भी ह्रास होने लगा और उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश की। उसके बाद में अनागारिक धर्मपाल जी 1891 में उन्होंने भारत में आकर इस महाबोधि मुक्ति आंदोलन को जिस प्रकार से चलाया और महंत ब्राह्मणों के कब्जे से इस महाविहार को छुड़ाने की उन्होंने कोशिश की, इन सारी बातों को हमने विस्तृत में आपके सामने रखने की कोशिश की। लेकिन वो वीडियो पूरी तरह से समय के अभाव के कारण या तथा समय के मर्यादा के कारण हम कुछ मुद्दों पर बात नहीं कर पाए। इसलिए मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट को, इस विषय को पूर्ण रूप देने के लिए और कुछ जानकारी देने की कोशिश करनी चाहिए और इसी संदर्भ में मैंने सोचा कि और एक वीडियो बनाया जाए। साथियों, हम बात करेंगे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में अनागारिक धर्मपाल जी ने जो योगदान दिया तथा अनागारिक धर्मपाल जी ने उस आधुनिक काल में जब ब्रिटिशों का राज था, उस समय पे उन्होंने जो महाबोधि महाविहार के मुक्ति का आंदोलन छेड़ा था, उस आंदोलन को पूरे विश्व से सपोर्ट मिलने लगा और आने वाले समय में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को अगर बड़े ताकत में पूरे विश्व से लोग समर्थन देते हैं तो ये आंदोलन बहुत बृहद हो सकता है। इसकी जानकारी तात्कालिक कांग्रेस के नेताओं को थी और इसलिए उन्होंने अनागारिक धर्मपाल जी से एक निवेदन किया कि आजादी मिलने के बाद में हम पहले महाबोधि महाविहार का जो ये अपना मसला है वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसी आधार पर 1923 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के माध्यम से पहल की गई और उन्होंने अनागारिक धर्मपाल जी को साथ में लेकर एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी के शीर्ष नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उनके माध्यम से इस महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की कोशिश की। परंतु आजादी मिलने के बाद में जो 1949 का महाबोधि टेम्पल एक्ट बना, ये टेम्पल एक्ट 1949 को जो बना, वो बनाने के वक्त जो इस कानून के अंतर्गत जिस चीजों को अंतर्भूत किया गया, उससे लगता है कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बनाई गई कमेटी भी पूर्ण रूप से महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त कराने के विरोध में थी। लेकिन अनागारिक धर्मपाल जी का पूरे विश्व से दबाव बढ़ने के कारण अनागारिक धर्मपाल जी पूरे विश्व में बौद्धों को जागृत कर रहे थे
अनागरिक धर्मपाल जी बौद्धों को महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए तैयार कर रहे थे। इस वजह से बहुत बड़ा दबाव बढ़ रहा था और इस दबाव के कारण हो सकता था कि अंग्रेजों को भारत से जाने के लिए समय लगता था और ये समय ना लगे तथा जल्द से जल्द अंग्रेज जाने के बाद में कांग्रेस के हाथों में सत्ता आ जाए, इस बात को भांपकर शायद हो सकता है कि 1923 में गांधी और कांग्रेस के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आगे कर ये कमेटी बनाई गई। संभवतः उस 1949 के एक्ट को देखकर यही लगता है। आप अगर देखो तो अनागरिक धर्मपाल जी ने महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए 1895 में जब अनागरिक धर्मपाल जी को और उनके भिक्षुओं को महंत ब्राह्मणों के गुंडों के माध्यम से पीटा गया, मारा गया, तो अनागरिक धर्मपाल जी उस समय उन्होंने महंत ब्राह्मण के विरोध में केस फाइल की और जब ये केस कोर्ट में चली तो 1895 में ब्रिटिशों ने अनागरिक धर्मपाल जी के साइड से निर्णय दिया और उन्होंने पूर्ण रूप से कहा कि महाबोधि महाविहार वैष्णव महंतों का विहार नहीं तथा ये ब्राह्मणों का कोई भी संकेत वहां पर नहीं है, तो ये पूर्ण रूप से बौद्धों का विहार है, बौद्धों की वास्तु है। क्योंकि जिस प्रकार से अनागरिक धर्मपाल जी ने ब्रिटिश कोर्ट के सामने जो बातें रखी उसमें मुख्य रूप से उन्होंने बताया कि अगर ब्राह्मण लोग बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार बताते हैं तो उनकी बहुत बड़ी दलील थी कि वर्तमान हिंदुओं के घर के अंदर जो देवालय है उसमें बुद्ध की प्रतिमा क्यों नहीं है। बहुत ही तार्किक सवाल था। अगर वे विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध को मानते हैं तो उनके देवालयों में बुद्ध की मूर्ति होनी चाहिए, जो कि नहीं है। उन्होंने और एक बात ब्रिटिश कोर्ट के सामने रखी कि ब्रह्म पुराण में जो ब्राह्मणों के ग्रंथ है उस ग्रंथों में बुद्ध को राक्षस कहा है, बुद्ध को डेविल कहा है, बुद्ध को नास्तिक कहा है। इतना ही नहीं, बुद्ध का चेहरा देखना, बुद्ध को देखना अपशकुन है, जो बुद्ध को देखेगा वो नरक में जाएगा। इस लेवल पर बुद्ध की घृणा अगर की है तो किस आधार पर कहा जाए कि ये लोग बुद्ध को मानते हैं। इन सारे तथ्यों को जब अनागरिक धर्मपाल जी ने ब्रिटिश कोर्ट के सामने रखा तो उन्होंने और एक बात कही कि ब्रिटिश जब अब आर्कियोलॉजिकल आधार पर यह सिद्ध हो रहा है कि इस जमीन के उत्खनन के दरमियान जो चीजें पाई गई है उसमें बौद्ध प्रतीक बहुत ज्यादा मात्रा में हमें उत्खनन में मिल रहे हैं, तो ये सारे सबूत उस समय अनागरिक धर्मपाल जी के फेवर में थे और इसलिए अनागरिक धर्मपाल जी को तात्कालिक ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश न्यायालय ने जो निर्णय दिया, जो न्याय किया, वो अनागरिक धर्मपाल जी के बाजू से किया और अनागरिक धर्मपाल जी महंत ब्राह्मणों के विरोध में जो केस फाइल की थी उसमें जीत गए थे। फिर उसके बावजूद भी बौद्धों के हाथों महाबोधि महाविहार की बागडोर नहीं सौंपी गई। ब्रिटिशों ने दिए गए निर्णय के विरोध में फिर से महंत ब्राह्मण और उनके सारे लोग चले गए और उन्होंने हर हाल में बौद्धों के हाथों में महाबोधि नहीं आनी चाहिए ऐसा निर्णय लिया। साथियों, विश्व में जो बुद्ध के महत्वपूर्ण या बौद्धों के जो महत्वपूर्ण स्थल है उस स्थलों में
बुद्ध का जन्म जहां पर हुआ वो लुम्बिनी, तथागत बुद्ध ने पहला प्रवचन जहां पर किया वो सारनाथ, तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जहां पर हुई वह बोध गया, और तथागत बुद्ध ने परिनिब्बान जिस जगह पर प्राप्त किया वह कुशिनारा। यह दुनिया में अद्वितीय ऐसे स्थल है, इसलिए बौद्धों के इतिहास में तथा परंपरा में सबसे महान और सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। जब मैं बार बार बौद्धों की बात करता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि बौद्ध यानी 1956 के बाद में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो धर्मांतर किया, उस समय पे जो लोग बुद्धिस्ट हुए उतने ही बुद्धिस्टों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। साथियों, ईसा पूर्व पहली शताब्दी तक भारत में, बल्कि संपूर्ण भारत बौद्धमय था। संपूर्ण भारत बौद्धमय था। अगर आप देखो तो अनुसूचित जाति के जितनी भी जातियां हैं वो सारी की सारी जातियां बुद्ध के समय में तथा उसके भी पहले ये सारी नागवंशीय जातियां थी। अगर आप के जमनादास की किताब पढ़ते हो, द एंशियंट नागाज द एंशियंट रूलर ऑफ इंडिया, उसमें सबूतों के आधार पर डॉक्टर खोबरागड़े जी ने, के जमनादास खोबरागड़े जो है, इन्होंने स्पष्ट रूप से यह सिद्ध किया है कि वर्तमान की अनुसूचित जातियों में आने वाली सभी जातियां भूतकाल में नाग थी, और ये सारे जो नाग है इन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए, बौद्ध धर्म का विकास करने के लिए बहुत बड़ी सहायता की। वर्तमान में जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जातियां हैं, आदिवासी लोग हैं, इन आदिवासियों में लगभग सारे के सारे आदिवासी नागवंशीय थे, और जो नागवंशीय थे वो सारे के सारे बुद्धिस्ट लोग थे। आज जो ओबीसी जातियां है उसमें जो कुर्मी जाति है, और केवल कुर्मी नहीं बल्कि सारी की सारी ओबीसी जातियां, बैकवर्ड क्लास, ये सारे बैकवर्ड क्लास की जातियां, 3500 जातियां, यह बुद्ध के समय में तथा उसके भी पहले ये नागवंशीय लोग थे, और ये नागवंशीय लोग बुद्धा के समय में बुद्ध के फॉलोवर थे। साथियों, बुद्ध को पाली साहित्य में बुद्ध को क्षत्रिय कहा गया। संस्कृत में वो क्षत्रिय है। बुद्ध पाली साहित्य में बुद्ध को क्षत्रिय यानी क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय शब्द खेती से आता है। जो किसान जातियां थी तथा खेती करने वाली जातियां थी, वह खेती करने वाली जातियां क्षत्रिय जातियां, ये क्षत्रिय जातियों से ही क्षत्रिय शब्द बना। बुद्ध क्षत्रिय थे, और वर्तमान में जितने भी क्षत्रिय है या तथा क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय भी बुद्ध के समय पर बुद्ध के फॉलोअर्स थे तथा बुद्ध थे। आपको याद होगा तथा आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि सम्राट अशोक ने जितने भी महाविहार, गुफाएं और बुद्ध विहार बनाए, इन महाविहारों को, गुफाओं को सम्राट अशोक के बाद में जितने भी विहार का निर्माण किया गया उसमें आपको शिलालेख और अभिलेख मिलते हैं। इन अभिलेखों के ऊपर जो चीजें लिखी गई है कि इस चीज को या इस विहार को, इस गुफा को, इस मूर्ति को, इस पानी के कुंभ को बनाने के लिए जिन जिन लोगों ने डोनेशन दिए, दान दिए, उन लोगों का संदर्भ वहां पे आपको मिलता है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि उस समय के जितने भी व्यापारी थे
उन व्यापारियों ने देश भर में बड़े बड़े विहार और गुफाओं का निर्माण करने के लिए आर्थिक योगदान दिया है। और वे लोग बड़े पैमाने पर व्यापारी लोग भी बुद्धिस्ट थे। व्यापारी लोगों को आज वर्तमान में हम बनिया कहते हैं। यह बनिया शब्द जो है ये पनी शब्द से आया हुआ है। पनी क्या होता है? पानी के ऊपर जो व्यापार करने वाले लोग होते हैं उनको पनी कहते हैं। और ये पनी जो लोग होते हैं, यही पनी से वनी बना, वनी से बनी बना और बनी से ही बनिया इस शब्द का निर्माण है। इसलिए वर्तमान में जितने भी बनिया तथा व्यापारी लोग हैं, यह व्यापारी भी तात्कालिक परिस्थिति में तथा बुद्ध के समय में ये सारे बुद्धिस्ट लोग हैं। भारत में चंद लोगों को अगर छोड़ा जाए तो सारा भारत बौद्धमय था। इसलिए मैं जब बुद्धों की बात करता हूं, बौद्धों की बात करता हूं, तो मैं केवल 1956 के बाद में कन्वर्टेड हुए बौद्धों के बारे में हम बात नहीं कर रहे। हम समस्त वर्तमान में जो सो कॉल्ड हिंदू कहने वाले लोग हैं, वो भी पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं। इस बात को हमें समझना होगा। अगर महाबोधि महाविहार का आंदोलन हम चलाते हैं और महाबोधि महाविहार का आंदोलन चलाने के लिए केवल बौद्धों को इकट्ठा करते हैं, और वो भी 1956 के बाद में जो लोगों ने धर्मांतर किया उनको ही अगर हम इकट्ठा करें, तो शायद हमें या फिर बौद्धों को एक बड़े समूह के विरोध में खड़ा करने का प्लानिंग हो सकता है। इसलिए अगर हम महाबोधि महाविहार का आंदोलन चलाते हैं, तो हमारे पूर्वाश्रम के जो भाई हैं, जो वर्तमान में खुद को हिंदू कहते हैं, वो पहले बुद्धिस्ट थे। उन बुद्धिस्ट लोगों को हमें इकट्ठा करना होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो ये केवल 1956 के बाद में बने हुए बौद्धों को जागृत करने का काम हो जाएगा। और बुद्ध की विरासत केवल 1956 के बाद में कन्वर्ट हुए बौद्धों की विरासत नहीं है। बुद्ध की विरासत यहाँ के ओबीसी की विरासत है। बुद्ध की विरासत यहाँ के शेड्यूल ट्राइब के सारे जातियों की विरासत है। बुद्ध की विरासत सारे शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की विरासत है। इसका मतलब यह है कि बुद्ध की विरासत यह भारतीय लोगों की विरासत है। और भारतीय लोगों की अगर यह विरासत है, तो भारतीयों को इस विरासत को बचाने के लिए आगे आना होगा। फिर यह किस लिए भारतीयों को आगे आना होगा? तो आज जो महाबोधि महाविहार को असंवैधानिक रूप से जो कब्जा बनाए रखे हैं, जिन लोगों ने बनाया है, उनके विरोध में भारतीयों को आगे आना होगा। अगर भारतीय लोग आगे आते हैं तो संभवतः यह लड़ाई और आसान हो जाएगी। मैं आपको इस संदर्भ में और जानकारी के लिए बताता हूं, क्योंकि हमारे लोगों में 1947 के बाद, 1947 के बाद जैसे ही आजादी मिली, तथाकथित आजादी मिली, भारत स्वतंत्र हुआ और ब्रिटिश जाने के बाद में इस भारत के बागडोर कांग्रेस के हाथ में आई और इस देश का पहला प्रधानमंत्री कश्मीरी ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भारत के बने, आनंद फानन में बोधगया मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया 1949 में। क्या जरूरत थी इतने जल्दी ये एक्ट बनाने की? क्योंकि उन्हें मालूम था कि जैसे भारत से अंग्रेज जाने के पहले ही उन्होंने कहा था कि हम जाने के पहले ही आप अपना भारत का संविधान तथा भारत को कैसे चलाना चाहते हो, इस संदर्भ में कमेटी बनाकर आपके
भारत के संविधान का प्रारूप हमें दिखाओ। उन्हें मालूम था कि अगर ये प्रारूप बनता है और संविधान अगर बन जाता है तो फिर संविधान बनने के बाद में महाबोधि महाविहार हम ब्राह्मणों के हाथों से गवा देंगे, ये उनको पता था। इसलिए महाबोधि महाविहार संविधान भारत का बनने के पहले ही आनंद फानन में 1947 में बोधगया मैनेजमेंट एक्ट, बोधगया टेंपल मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। क्या लिखा है बोधगया टेंपल मैनेजमेंट एक्ट में? क्या लिखा है मैं थोड़ा विस्तृत आपको बता दूं। ये एक्ट जो बना आप देख सकते हैं, ये एक्ट जो बना, इस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी के संदर्भ में जो तीसरा पॉइंट लिखा गया था वो यह लिखा गया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि 4 हिंदू लोग रहेंगे इस कमिटी में। कुल 9 लोग रहेंगे, 9 में से 4 जो है वो बौद्ध लोग रहेंगे, 4 हिंदू लोग रहेंगे और इस कमिटी का चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी हिंदू ही होना चाहिए। उसमें क्या लिखा था? द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ गया शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कमिटी प्रोवाइडेड दैट the state government shall nominate a Hindu as a chairman of the committee for the period during which the district management of the Gaya is non-Hindu। इसमें क्लियर लिखा गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा वह इस कमिटी का चेयरमैन होगा, लेकिन वो हिंदू ही होना चाहिए। माने 4 पहले से हिंदू और एक हिंदू, माने 5 हिंदू हो जाएंगे और 4 बौद्ध हो जाएंगे, मतलब मेजॉरिटी हिंदू की होंगी। मुझे जब मैं अध्ययन करने लगा तो लगा कि 4 हिंदू होना कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि जिस प्रकार से हम 4 हिंदू की बात करते हैं तो SC ST आज के वर्तमान की SC ST OBC खुद को हिंदू कहते हैं, लेकिन हिंदू के नाम पर 1949 से लेकर 2025 तक इस महाबोधि महाविहार के 4 मेंबर में चारों के चारों बड़े पैमाने पर 99.99% ब्राह्मणों को ही रखा जाता है। यह सबसे बड़ी आपत्ति है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 1949 से लेकर 2024 तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुए वो लगभग 95% वो सारे के सारे अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। ये तो क्लियर है कि 1949 के दरमियान 1995 के दरमियान शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी से बहुत कम लोग IAS IPS रैंकिंग में जाते थे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। इन लोगों को 1956 के बाद में इनकी पढ़ाई लिखाई चालू हो गई। भारतीय संविधान के माध्यम से जब हक और हुकूक दिए गए उसके बाद में सही मायने में पढ़ना लिखना इस समाज में चालू हुआ और लगभग 80 के दशक से हमारे लोगों की पढ़ाई और इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो फिर गवर्नमेंट जॉब्स में दिखने लगा। लेकिन उसके पहले IAS IPS ऑफिसर नहीं थे। इसका मतलब यह हुआ कि 1949 से लेकर लगभग 2024 माने 60-65 इयर्स इस कमिटी के मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तथा चेयरमैन अपर कास्ट से ही रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो 4 हिंदू के नाम पर जो लोग थे वो चारों के चारों ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होने के साथ साथ
बड़े पैमाने पर उनका कनेक्शन आरएसएस के साथ में भी होने वाले लोग इस कमेटी में थे। साथियों, ये एक महत्वपूर्ण बात इस एक्ट में लिखी गई थी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात इस एक्ट में यह लिखी गई है कि इस एक्ट में क्या होना चाहिए, मतलब इस कमेटी की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या काम होना चाहिए। इस संदर्भ में पॉइंट नंबर 9 के डी में लिखा है, 9D में लिखा हुआ है, द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द वर्शिप एट द टेम्पल एंड पिंडदानाज, ऑफरिंग ऑफ द पिंडाज ऑन द टेम्पल लैंड। टेम्पल लैंड में क्या होना चाहिए, इस कमिटी का क्या काम है, क्या ड्यूटीज है। द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द वर्शिप, पूजा अर्चना इस टेम्पल में होने की और पिंडदान करने की सारी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी यह कमेटी की है। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह कमेटी बौद्ध और हिंदुओं का विवाद खत्म करने के लिए अगर बनाई होगी, तो फिर पिंडदान और पिंडपात करने की या पिंडदान करने की प्रावधान या सुविधा इस एक्ट में नहीं होनी चाहिए थी। सभी तथ्यों के आधार पर यह अगर प्रूव हो गया था कि यह विहार है, यह बुद्ध से बिलोंग करता है, तो बुद्ध ने तो पिंडपात का विरोध किया है, कर्मकांड का विरोध किया है। उसके बावजूद भी इस एक्ट में अगर पिंडदान का कानून बनाकर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों को यहां पर प्रस्थापित किया गया, तो यहां पे लिखा गया है कि प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द वर्शिप एंड द पिंडदानाज ऑन द टेम्पल लैंड के ऊपर पिंडदान करने की सारी जिम्मेवारी जो है वो इस कमिटी को दी जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, राइट टू एक्सेस एंड वर्शिप में पॉइंट नंबर 11 में लिखा हुआ है, Hindus and Buddhists of every sect shall have the access to the temple and the temple land for the purpose of worship और पिंडदानास। फिर से उस पॉइंट को लिखा गया कि यह जो विहार है, ये जो टेम्पल है, यह बौद्धों को और हिंदुओं को सारे लोगों के लिए ओपन है, खुला है, लेकिन यहां पर पूजा करने की अनुमति है। इसके साथ में यहां पर पिंडदान करने की भी अनुमति है। मुझे यह जब मैं एक्ट पढ़ रहा था तो ये एक्ट में कहीं पर भी बौद्धों के ध्यान साधना के संदर्भ में, बुद्ध के मेडिटेशन के संदर्भ में, बुद्ध के साधना के संदर्भ में, प्रवचनों के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं, कोई प्रावधान बनाया हुआ नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों के पिंडदान का वर्णन 2-2, 3-3 बार इस कानून में किया गया है। इसका मतलब यह है कि कानून बनाकर ब्राह्मणों के रिचुअल्स को प्रस्थापित करने के लिए 1949 का एक्ट बनाया गया है। ऐसे ही इस कानून को पढ़कर लगता है। साथियों, यह कानून, और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी गई है कि इस कानून में अगर कोई तब्दीली करनी है, चेंज करना है, तो वह सारी करने की जिम्मेवारी तथा सारे हक जो है, पावर इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी है, उनको ही केवल इस कानून में चेंज, कुछ बदलाव करना है, तो उनको ही ये अथॉरिटी दी जाती है। वो पॉइंट नंबर 18 में इस कानून में दी गई थी। यह सारे कानून अनेक संदर्भ में इसमें दिए हुए हैं। उनका मीटिंग्स कैसे कंडक्ट करनी है, फिर पावर एंड ड्यूटीज ऑफिसर्स के क्या होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए, चेयरमैन की जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए, इन सारे चीजों को यहां पर लिखा गया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में
बौद्ध धर्म की जब दीक्षा ली और उन्होंने जब 22 प्रतिज्ञाएं लोगों को दी, तो उन्होंने पिंडदान का विरोध करके उन्होंने कहा कि मैं कभी पिंडदान नहीं करूंगा और ब्राह्मणों के कर्मकांड को कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा या उसका मैं विरोध करता हूं। यह करने की जरूरत उन्हें पड़ी कि पिंडदान करना यह ब्राह्मणी रिचुअल्स है और यह रिचुअल्स के विरोध में बुद्ध ने काम किया अगर है, तो बुद्ध के जिस जगह पर बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला उसी जगह पर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों का कर्मकांड कानून बनाकर इस्टेब्लिश किया। यह सबसे निंदनीय बात ये जो कानून बनाया गया, बुद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट 1949, उस कानून के माध्यम से ब्राह्मणों के रिचुअल्स को इस्टेब्लिश किया गया। यह सबसे निंदनीय बात इस कानून में है और इसलिए इस कानून का विरोध करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस कानून में कुछ डेवलपमेंट किए गए। 2013 में इस कानून का अमेंडमेंट हुआ था और इस अमेंडमेंट किस लिए हुआ, तो ये अमेंडमेंट हुआ था इस कानून में जो पॉइंट 3.2 में जो बात लिखी गई थी कि चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा और यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हिंदू ही होना चाहिए, ये जो कंपल्शन था उस चीज को अमेंडमेंट में निकाला गया। अमेंडमेंट किस लिए किया गया कि भाई भारतीय संविधान यह धर्मनिरपेक्ष तत्व को मानता है और इस कानून में ये जो प्रावधान है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी हिंदू होना चाहिए, इससे धर्मनिरपेक्षता इस तत्व का उल्लंघन होता है और इसलिए उन्होंने ये चेंज करवाया कि ये जो प्रावधान है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हिंदू होना चाहिए उसको निकाला जाए। उस पॉइंट को, उस मुद्दे को अमेंडमेंट में निकाला गया। साथियों, एक्चुअली 2013 में किया गया ये अमेंडमेंट महत्वपूर्ण था। इससे क्या हो सकता था कि जो ब्राह्मणों की मेजॉरिटी बन रही थी वो मेजॉरिटी खत्म हो सकती थी 2013 के अमेंडमेंट के हिसाब से। लेकिन आज भी आईएएस आईपीएस जो लोग हैं वो अपर कास्ट लोग ज्यादा है, इसलिए ज्यादातर बिहार में गया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो अब तक हुए हैं उनमें अपर कास्ट है। तो 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ, हालांकि ये मुद्दा अच्छा था लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं था और प्रैक्टिकल न होने के कारण 2013 तक लगभग 60 साल तक यह कानून जो है वो कानून बनाकर महाबोधि पर ब्राह्मणों का कब्जा बनाया गया। मैं यह बताना चाह रहा था कि अमेंडमेंट 2013 में हुआ, लेकिन वो अमेंडमेंट होने के बावजूद भी महाबोधि महाविहार का जो मसला है वो रिजॉल्व नहीं हो पाया, वो सुलझा नहीं। आज महाबोधि महाविहार पूर्ण रूप से ब्राह्मणों के कब्जे में है। अभी ब्राह्मण वहां से कब्जा क्यों नहीं छोड़ना चाहते? साथियों, ब्राह्मण यह कब्जा नहीं छोड़ना चाहते, इसका मुख्य कारण है कि आज केवल महाबोधि पर उनका कब्जा है ऐसे नहीं है। भारत देश में बड़े बड़े जितने भी महाविहार है, बुद्ध के समय में तथा सम्राट अशोक के समय में यह सारे बुद्धिस्ट केंद्र थे, बुद्धिस्ट सेंटर थे। इन सारे बौद्ध सेंटरों पर आज हिंदुओं के नाम पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। आज बातें हो रही है क्योंकि अगर आप देखो तो 1949 में जो कानून बना, यह कानून भारतीय संविधान लागू होने के पहले ही बना। 1949 में यह जो कानून बना और भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। 1950 में यह कानून लागू होने के, भारतीय संविधान लागू होने के बाद मूलभूत अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में, भारतीय संविधान में आर्टिकल 13 में इस बात को
स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर्टिकल 13 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम इनैक्टिंग द लॉज दैट अब्रीज एंड टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स granted under part 3 of the constitution and try any such laws is deemed void to the extent of the contravention. आज से 1949 के पहले जितने भी कानून संविधान के मूल विचार का विरोध करते हैं, उस जिस प्रमाण में वो कानून है उस हद तक उसको निरस्त किया जाता है, खत्म किया जाता है। वो फंडामेंटल राइट्स 13 में संविधान में लिखे गए हैं। और भारतीय संविधान आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट्स 25 से 29 तक भारतीय संविधान जो है वो धर्म का स्वतंत्र देता है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात भारतीय संविधान में ये लिखी गई है कि हरेक धर्म के लोगों को अपने धर्म का प्रसार प्रचार करने की, अपनी संस्थाएं बनाने की, उस संस्थाओं का आर्थिक व्यवहार संभालने की, उस संस्थाओं के माध्यम से अपने प्रार्थना स्थलों को बनाने की, अपने देवालयों को बनाने की सारी अनुमति दी जाती है। और ये सारी की सारी अनुमति जिस धर्म से वो लोग बिलोंग करते हैं उन लोगों को है। अगर भारतीय संविधान आर्टिकल 25 से आर्टिकल 29 तक मूलभूत अधिकारों में यह अधिकार भारतीय संविधान देता है, तो भारतीय संविधान का उल्लंघन महाबोधि महाविहार का जो कानून है, बोध गया टेम्पल एक्ट, ये 1949 का एक्ट भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है। अगर ये उल्लंघन करता है, जिस लेवल पर, जिस क्षमता से वो उल्लंघन करता है, तो उसी क्षमता से उसको निरस्त करने का भी प्रावधान भारतीय संविधान में ही आर्टिकल 13 में मूलभूत अधिकार ने संविधान ने दिया है। इतना ही नहीं, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 395 में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि द आर्टिकल 395 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन formally repealed the Indian Independent Act 1947 and the Government of Indian Act 1935 along with the all related amendments and the supplementary laws। 1949 के पहले और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसके पहले, और ये दोनों कानून भारतीय संविधान लागू होने के बाद आज से खत्म किए जाते हैं। मतलब 1950 के बाद 1950 के पहले बने हुए सारे कानूनों को भारतीय संविधान नहीं मानता है। इसलिए यह कानून जो बोधगया टेम्पल एक्ट बनाया गया वो असंवैधानिक कानून है, और यह असंवैधानिक कानून कांग्रेस ने आनन फानन में बनाया हुआ है। और आनंद फानन में बनाया हुआ कानून केवल मात्र ब्राह्मणों का महाबोधि पर अवैधिक कब्जा बनाने के लिए, अवैध कब्जा बनाने के लिए यह कानून बनाया गया है, और यह संविधान के विरोध में है। लेकिन कानून बनाकर ब्राह्मणों का कब्जा करना यह असंवैधानिक बात है। इसलिए यह कानून को खत्म करना, इस कानून को खत्म करके महाबोधि महाविहार को समस्त भारतीय बौद्धों के हाथ में देना, यह बहुत बड़ी लड़ाई है। और इस लड़ाई को पूर्ण रूप देने के लिए केवल यह लड़ाई बौद्धों ने, और वह भी 1956 के बाद में कन्वर्टेड बौद्धों ने लड़कर यह लड़ाई पूरी होने वाली नहीं है। यह बौद्धों की नहीं बल्कि भारतीय बौद्धों की विरासत है। और आज सो कॉल्ड जो हिंदू है वो पूर्व के सारे बुद्धिस्ट लोग हैं। इसलिए ये भारत की, ये जो भारतीय विरासत है, ये भारत की विरासत बचाने के लिए महाबोधि के आंदोलन में सभी को शरीक होना होगा। इसलिए इस आंदोलन को सहयोग और समर्थन आप सभी लोगों ने देना चाहिए। मैं आपको यह वीडियो अगर सही लगे और मेरी बात लगे कि इसमें तथ्य है,
तो इसमें कमेंट करके आप जरूर जरूर अपना अभिप्राय यहां पे दे सकते हैं। यह वीडियो देखकर आपको लगता है कि इसमें कोई तथ्य है तो कृपया इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने शेयर करना चाहिए। लोगों तक इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। बहुत लोगों को 1949 एक्ट खत्म करना इतना ही मालूम है, लेकिन उसमें क्या लिखा है इस प्रावधान के बारे में लोगों को पता नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें और इस आपका अभिप्राय नीचे कमेंट में लिखे। आज के लिए इतना ही। आज हम यहां पर रुकते हैं। धन्यवाद। जय भीम। नमस्ते।